सर का आप सभी क्लैपिंग करेंगे। वेलकम सर। वेलकम। थैंक यू माधुरी जी, थैंक यू। कॉल पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपको। और क्योंकि आप बहुत ही प्यारी होस्टिंग करते हैं और सबको मोहित कर लेते हैं कि खुद ही माधुरी है तो अच्छा मधुर आवाज है आपकी। बहुत ही प्यारी लगती है सुबह। क्यों बच्चे जब आगे बढ़ते हैं ना तो माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी होती है। और इस कड़ी में हम भी हैं कि जो हमें हमारे बच्चों की खुशी होती है। और आप सब लोग यहाँ कुछ सीखने आए हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन ये है कि जो सीखे ना उसको लागू भी करेंगे तो उसका कोई फायदा मिलेगा। नहीं तो मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। अगर आप प्रैक्टिकल करेंगे तो लगेगा, लोगों को लगेगा, परिवार को लगेगा कि यार हाँ, हमारे इस कम्युनिटी में जुड़ने से कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ नया सीख रहे हैं। अभी जो मैंने रिलेशन का जो हमारा पार्ट 1 जो हमने पिछले गुरुवार को लिया था, आज रिलेशन का पार्ट 2 हम लेंगे। तो कोशिश में, क्योंकि एक चीज बता दूं आपको कि फूल अलग चीज होती है, लेकिन उसको माला बनाना, उसको पिरो के देना, उसमें बहुत ताकत लगती है। धागा भी आता है, सुई भी आती है, फूल भी इकट्ठा करते हैं, उसका गुलदस्ता बनाना बहुत मतलब मेहनत का काम है। लेकिन उसको वैसे ही आपको किसी ने दिया और वैसे ही फेंक दिया और उसी के सामने फेंक दिया, तो उसको सामने वाले की मेहनत और सामने वालों को हताशा आती है। तो मैं ये समझूंगा कि आप मुझे हताश नहीं करेंगे, उसको प्रैक्टिकल रूप से आप लागू करेंगे। मैं इतना आपसे अपेक्षा करता हूँ कि जो हम मेहनत करके आपको चुन चुन के जो उस मोती लाते हैं, उन मोतियों को आप सम्मान देंगे, है ना। तो थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं माँ शारदे को नमन करता हूँ, माँ सरस्वती को नमन करता हूँ कि ज्ञान की देवी हैं। वो हमें ऐसा आशीर्वाद दें कि हम सीखें भी और सिखाएं भी। क्योंकि वो जो बोलेगी, एक चीज बता दूं, मैं तो ये कहता हूँ कि जो सेशन लेने जो भी व्यक्ति आता है तो खुद नहीं बोलता है। मैं तो ये कहता हूँ जो टीचर पढ़ाता है तो वो खुद नहीं बोलता है। अगर वो माँ सरस्वती ही बोलती है और सरस्वती बोलती है, तो उन सरस्वती माँ की जो विद्या होती है वो कभी गलत नहीं होती है। टीचर जो होता है भगवान का रूप होता है। और इसलिए दर्जा दिया है कि वो उस पे सरस्वती माँ को विराजमान होती है और वो ही कुछ बोलती है। वो गलत नहीं बोल सकता। अगर किसी कोई भी टीचर है, वो कितना भी क्रूर आदमी हो, गुस्से लो, जब अपने स्टूडेंट को पढ़ाता है ना तो गलत शिक्षा कभी नहीं दे पाता वो, है ना। जानकर भी नहीं दे पाता। आप मानते हो, माता पिता भी गुरु होते हैं। वो अपने बच्चों को कभी गलत शिक्षा नहीं दे पाते, चाहे वो खुद बीड़ी सिगरेट पीते हो। लेकिन कोई बेटा ये नहीं कहेगा आजा बेटा सुट्टा लगाते हैं। ऐसा देखा है क्या कभी? नहीं लगाते ना। उसको डांटेंगे, खुद बीड़ी पी रहे हैं लेकिन उसको तो डांटेंगे, यार तू बीड़ी पी रहा है, तू ऐसे नुकसान करेगा, तू दारू पी रहा है ऐसा नुकसान करेगा, चाहे खुद कर लेगा। तो ये चीजें रहती है क्यों, वो उनका भला चाहते हैं। तो आज हम रिलेशन पे पहले हमने सीखा था पहले पार्ट में कि हमको सबसे पहले अगर रिश्ता ठीक रखना है तो हमको खुद के रिश्ता खुद से ठीक रखना है। यानी खुद का कभी अपमान नहीं करना है। कई लोग है ना, जाने अनजाने में खुद का अपमान करते रहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरा भाग्य खराब है, मतलब मेरी सोच अच्छी नहीं है। इसका मतलब हम जाने अनजाने में खुद का अपमान कर रहे हैं। तो कभी भी जीवन में अपने खुद से रिलेशन ठीक रखें, खुद का अपमान कभी नहीं करें। क्यों, भगवान ने आपको बनाया है तो भगवान का अपमान होता है, खुद का अपमान होता है। ठीक है। अब हम चलते हैं आज जो सेकंड पार्ट में, कि खुद से रिश्ता ठीक कर लिया हमने पहले पार्ट में, लेकिन सेकंड पार्ट में हम पारिवारिक रिश्ते ठीक कैसे रखें, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आज। तो सब रेडी हैं पारिवारिक रिश्ते ठीक करने के? कौन ये चाहता है कि परिवार से रिश्ते ठीक हो? ऐसे वेव करके बताएंगे परिवार से रिश्ता ठीक रहे, लड़ाई झगड़े नहीं रहे, है ना। सभी चाहते हैं ना। आइए आज हम सीखते हैं कि कहाँ कहाँ गलती करते हैं और हमको परिवार से रिश्ते ठीक कैसे रखना चाहिए। देखिए, जो जन्म के साथ बन जाते हैं वो पारिवारिक रिश्ते होते हैं, जो जन्म लेते ही बन जाते हैं वो पारिवारिक रिश्ते होते हैं। और उसमें क्या करना पड़ता है हमको? देखो, सबसे पहले ये सोचना है कि जो परिवार में आपका कद है वहीं खड़े होके सोचना है। अब जैसे मैं बता दूं आपको, मेरा कद का, मेरा कद क्या है, मेरे मेरे से आप उदाहरण देता हूं मैं आपको, मेरे अपने आप से उदाहरण देता हूं आपको, मेरा कद कहाँ है। मेरे मम्मी पापा के सामने हम दोनों बेटे और बहू हैं, तो हमको बेटे बहू बन के सोचना है ना। लेकिन मेरे बेटे बहू के सामने हम सास ससुर हैं, तो हमको सास ससुर बन के सोचना है ना। और अगर मेरे पोते पोते के सामने हम दादा दादी हैं, हमको दादा दादी बन के सोचना है। हमको उस स्तर पर सोचना जहां हम खड़े हैं, जहां हम डिजर्व करते हैं। ऐसा नहीं आप कलेक्टर बन गए, आपके फादर से कलेक्टरी कर रहे हो,
आप किसी फौज में चले गए, वहां अपने परिवार को डिसिप्लिन सिखा रहे हो, सिखाना अच्छी बात है। लेकिन जिस तरीके से अफसर करते हैं, मैंने देखा है, जो कोई फौजी भाई है तो उसको मैं माफी चाहूंगा। सारे लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, वहां जो डिसिप्लिन सीख के आते हैं और यहाँ के डिसिप्लिन थोपते हैं। और वो भी अफसर की टाइप, भाई डिसिप्लिन सिखाओ, परिवार के हिसाब से सिखाओ, माँ बाप के हिसाब से सिखाओ, बड़े भाई के हिसाब से सिखाओ, है ना। लेकिन वो अफसर के हिसाब से सिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने कद के हिसाब से उनको सोचना चाहिए। और एक चीज बता दूं आपको, एक छोटी सी बात है, कितने लोग मंदिर जाते हैं, बहुत सारे, सभी लोग मंदिर जाते हैं ना, मंदिर में हाथ भी जोड़ते हैं। उस मूर्ति को आदमी ने या हमने बनाया, उस मूर्ति को हम रोज दर्शन करने जाते हैं, जिसको हमने बनाया है ना, जाते हैं कि नहीं जाते हैं? लेकिन जिन्होंने हमको बनाया है, उन मूर्तियों को कमरे में पड़ी है, पूछ भी नहीं रहे, पानी भी पिया, सोए भी नहीं किया, कुछ कुछ चाहिए क्या? समझ पा रहे? रिलेशन ठीक कैसे रहेंगे? मतलब जिसको मनुष्य ने गढ़ के दिया है, उसको हम रोज दर्शन करने जाएंगे, लेकिन जिन्होंने हमें बनाया है, क्योंकि हमेशा एक चीज बता दूं आपको, भगवान जब दिमाग लड़ा रहे थे कि भाई कैसे पृथ्वी को चलाना है, तो अपना अंश, सब में अपना अंश डाला, और उस अंश से हम सब पैदा हुए। यानी एक तरीके से भगवान समुद्र है, और समुद्र में से फिर एक एक बूंद हम सब लोग हैं। जिसके दो बूंद है वो थोड़ा और इंटेलिजेंट है, जिसके जो पांच अंश से पैदा हुआ और भी है। जैसे मान लो भगवान राम बहुत सारे अंश, यानी जो सुप्रीम पावर है, वो बहुत सारे अंश लेके पैदा हुआ। कई आदमी नॉर्मल होते हैं, कई आदमी सुप्रीम अच्छे होते हैं, कई आदमी बहुत इंटेलिजेंट, जैसे जो उनकी सोच बड़ी होती है। जो राजा होता है वो कई कई अंशों से पैदा होता है। जैसे हम मोदी जी हैं, मान लो इस टाइम हम राजा ही हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कई अंश लेके पैदा हुए हैं, वो हमसे सुप्रीम पावर है। समझ पा रहे हैं? तो भगवान ने माँ बाप को भी ये दिया है कि भाई अपना अंश दे दिया, यानी एक तरीके से जो भगवान का अंश है तो वो भी भगवान ही है, मम्मी पापा भी भगवान ही है। तो हमको ये चीज देखनी है, हमेशा ध्यान रखना है। और अगर आपको परिवार से रिश्ता ठीक रखना है, एक चीज जरूर करना है, परिवार का विश्वास जीतना है। अब परिवार का विश्वास कैसे जीतेंगे? आज मान लो मैं पापा से कहूँ, पापा ये ठीक है बेटा कर ले, और एक पापा को विश्वास ही नहीं हो कि नहीं, कैसे, क्यों, क्या है, ऐसे वो, इसका मतलब आपने परिवार का विश्वास ही नहीं जीता, मम्मी का विश्वास नहीं जीता, भाई का विश्वास नहीं जीता, बहन का विश्वास नहीं जीता। आप ब्लाइंड फेथ नहीं कर सकते। अब मुझे विश्वास है कि भाई मैं बहन से कहूंगा बात मान लेगी, भैया से कहूंगा बात मान लेगा, पापा से मम्मी से कहूंगा, इसका मतलब आपने विश्वास जीत रखा है। अब विश्वास जीतने का दो चीज, छोटी छोटी दो चीज कर लोगे, आप परिवार का विश्वास जीतोगे। और वो है टाइम देना और बात सुनना। कितनी छोटी सी बात है कि 5 मिनट भी अगर आपने मम्मी पापा को या अपने परिवार के साथ बीच में बैठ के हंस लिए, बोल लिए, अपनी बात उनकी रख दी, उनकी सुन ली, यानी टाइम दिया और सुन ली बात, तो विश्वास जीत लोगे। विश्वास जीत लोगे तो आपका 100% गिले शिकवे भी नहीं रहेंगे, और आप एक अच्छा परिवार सेटल हो जाए। होएगा कि नहीं होएगा? कितने लोग सहमत है इससे? हम लोग टाइम ही नहीं दे पाते अपने परिवार को, इतने बिजी रहते हैं हम काम में। अरे काम तो करते हैं, लेकिन किसके लिए करते हैं भाई? एक चीज ध्यान रखना, आप कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी सफलता प्राप्त कर लो, लेकिन जब तक आपका परिवार खुशियां बांटने के लिए आपके साथ नहीं है ना, वो खुशियां खुशियां नहीं होती। क्लियर है सबको? अब देखिए, कुछ स्थिति में कुछ परिवारों में एक चीज और चलती है, छोटी सी कोई बात हो जाती है तो बोलना बंद कर देते हैं। करते हैं ना? बोलना बंद करते हैं। अब बताइए, आज जैसे मान लो कि आप किसी को चाहते हो, बहुत ज्यादा चाहते हो, बहुत प्यारा है, वो सामने बैठा है, लेकिन जिससे बोलना बंद किया उसकी ज्यादा याद आ रही है, सोते उठते बैठते उसी की बात मन ही मन में घूम रही है, उसकी बात तो घूम रही है, लेकिन नेगेटिव बात घूम रही है, ये जरूर है, बात तो घूम रही है। लेकिन आप सोते भी उसको याद करोगे, जिससे बोलना बंद किया, तो मन में तो पूरे दिन माला उसकी चलेगी, रात को सोते समय भी उसकी माला चलेगी। इसका मतलब क्या हुआ? कि मुंह से बोलना बंद किया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपने बात की है तो उस दिन उसी से की है जिससे आज बोलना बंद किया है। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? पूरे दिन याद रहेगा दिमाग में, रात को सोओगे तब भी याद रहेगा।
तो बोलना ही बंद क्यों किया भाई? जब आप पूरे दिन आप उसकी माला जप रहे हो, सही है कि नहीं भाई? ऐसे हाँ या ना के बताओ। आप किसी से बोलना बंद करके देख लो, पूरे दिन उसी की माला जपोगे आप, प्यारे से प्यारे को भूल जाओगे उस दिन पूरे दिन। उसने ऐसा किया, मन ही मन में उसने कैसा किया और ये किया। नेगेटिव एनर्जी डेवलप करते रहोगे, नेगेटिव एनर्जी। क्योंकि हमारा अहंकार है ना, हमारे रिश्तों से बड़ा हो जाता है, इसलिए बोलना बंद करते हैं हम लोग। हमारा अहंकार है ना, हमारे रिश्तों से बड़ा हो जाता है, इसलिए हम बोलना बंद करते हैं। अब ये देखो इसका क्या असर होता है, हमारे परिवार बहुत बड़ा असर पड़ता है इस पे। बच्चे भी सीख जाते हैं भाई, परंपरा से ना बच्चे सीखेंगे। इसका मतलब कि बच्चों की बात नहीं मानी तो बच्चा बोलना बंद करेगा, क्यों? वो सीख गया है कि भाई अगर हमारी बात नहीं मानते तो इसका मतलब होता है कि भाई बात नहीं मानी या कोई बात हो गई तो बोलना बंद करते हैं। किसने सिखाया ये? भाई बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना कि भाई बोलना बंद करो, बोलना बंद करो, अगर कोई बात नहीं मानी तो बोलना बंद करो। भाई भी ये सीखेगा, बहन भी सीखेगी, मतलब सब परंपरा ये आ गई, आपने सिखाया ही यही है ना? अब देखिए, अब उस स्थिति में क्या होगा कि परिवार में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। क्या होगी? नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी। आपका सक्सेस रुकेगी, आपका गलत माहौल पैदा होगा, आपके बीमारियां लगेंगी। ये और बता दूं आपको, बीमारियां भी लगेंगी 100%। जिस परिवार में आपसी द्वेष रहता है, घर क्लेश रहता है, उसमें भी बीमारियां लगती हैं। कितने लोग सहमत हो? वेव करेंगे थोड़ा। अब देखिए, अब ये क्या होगा फिर? ये आपके परिवार का कल्चर बन जाएगा, आपके परिवार की परंपरा बन जाएगी। जरा सा बात हुई, बोलना बंद करो। फिर वो पड़ोसी से भी ऐसा ही करेंगे, फिर समाज में ऐसा करेंगे, फिर यार दोस्ती में ऐसा करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलना बंद। और जब बोलना बंद करेंगे, माला उसी की रटेंगे, पूरे दिन रात को भी उसी की माला रटेंगे। मीना जी सही कह रहा हूँ? पूरी रात उसी की माला, उसका उसने किया, उसने ऐसे किया मन में, और कोई प्यारे से प्यारा आ गया तो उसको तो भूल जाएंगे और उसी से कहेंगे देख उसने ये किया, मतलब उसी का नाम ले रहे बार 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 बार, उसने ऐसे किया, उसने किया। दूसरे को भी सुनाएंगे, अपने जो भी आ जाएगा साथी उसको भी सुनाएंगे, देख उसने ऐसा किया। मैंने भी बोलना बंद कर दिया उससे। और एक चीज और है, जो लोग अपने बुजुर्गों को रखते हैं, चाहे नाना नानी के साथ या दादा दादी, जो भी कुछ आपके बुजुर्ग, चाचा चाची, जो भी आपके बुजुर्ग हैं, अगर आपके साथ रहते हैं तो आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए। दो चीज होती है, एक तो कहोगे कि साहब मैं रखता हूँ, जैसे मैं मम्मी पापा और हम साथ में रहते हैं तो मैं कहूँ मैं मम्मी पापा को मैं रखता हूँ। आप देखना दोनों में क्या भाव पैदा होते हैं। मैं गांव गया था, करीब 1.5-2 साल पहले की बात है। तो हमारे बगल के गांव में जो थे, क्या नाम से, राजपूती थे, उन्होंने कहा वो काका काकी, बोले यार जयपुर रहने लगा दिखा आजकल में कि हाँ। तो थरकने ही रहते। मैंने की भाई ऐसा है, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ जो उनको रख सकूं, न मेरी इतनी बड़ी औकात है जो उनको रख सकूं। मैं ही उनके पास रहता हूँ। समझ पा रहे हैं? मेरी औकात नहीं है कि मैं मम्मी पापा को मैं मेरे साथ रख सकूं। मैं उनके पास रहता हूँ, मेरी मिसेज उनके पास रहती है, वो हमको रख रहे हैं। अब इससे दो भाव प्रकट होते हैं कि आप उनके पास रह रहे हो तो वो बोझ नहीं है, वो ही आपको रख रहे हैं तो बोझ कैसे हुए बताओ? क्यों मोहन जी? जब आप उनके पास रह रहे हो तो बोझ हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप उनके को रख रहे हो तो अहमता भी है और बोझ भी बन गए। क्लियर है सबको? तो ये छोटी छोटी बातें, जैसे कहीं बाहर से आ रहे हो, मम्मी पापा इंतजार कर रहे हैं, बेटा कब तक आएगा, बेटा कब तक आएगा। जैसे मैं मान लो मैं बहुत अभी अपना फील्ड का काम है तो हम लेट हो जाते हैं, जब तक माँ बाप सोते नहीं है। और आए सीधे कमरे में घुस गए। अब सीधे कमरे में घुस गए, अब वो तो देखते रह गए, बोले रात को जग रहे, कुछ आप बीती नहीं बताई ना, आ गया नहीं आया, पापा आए, अरे आके ठीक है आए, पैर छू लिए, क्या फर्क पड़ रहा है भाई, आ गया, मैं पैर भी छू के घुस गए, जाते टाइम पैर छू के चले गए, क्या फर्क पड़ रहा है? आशीर्वाद ही तो मिल रहा है। और पापा आज ऐसे हुआ और वहां लेट हुआ, ये कैसे, क्या ये खाना खाया कि नहीं खाया, ये
दिनचर्या 5 मिनट में निपटा दो, आपको टाइम नहीं है तो नींद आ रही है तो 5 मिनट में निपटा दो। लेकिन उनको संतुष्टि हो जाएगी, मेरा बेटा पूरी बात मेरे से क्लियर करके, मतलब मेरे से शेयर करके गया है। देखना आप, मतलब आप एक खुशहाल, और एक चीज बता दूं, ध्यान रखना, जिस परिवार में बुजुर्ग हंसते मिल गए ना, आप कभी सगाई रिश्ता लेके जाओ ना, तो ये ध्यान रखना, जिस परिवार में बुजुर्ग हंसते मिल गए, खुशहाल मिल गए, समझ लो वो परिवार सुसंस्कृत परिवार भी है, और एक अच्छा परिवार भी है, एक सामाजिक परिवार भी है, और हंसता खेलता परिवार भी है। वो ये एक छोटी सी चीज, अगर जहां बुजुर्गों को मायूस दिख गए ना, एक बीमार हो, तबियत खराब हो, अलग बात है, लेकिन अगर वो हंस रहे हैं और आपसे अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं, तो 100% है कि वो परिवार में आपको रिश्ता कर देना चाहिए। छोटी सी बात क्यों, उस परिवार की सभ्यता अलग नजर आ जाएगी। उसके बाद आते हैं, ये तो होता है हमारे पारिवारिक रिश्ते, क्यों लंबा है तो कितना भी कर लो, बात तो बहुत लंबी होती है। दूसरा ले लेते हैं हम सामाजिक रिश्ते। सामाजिक रिश्तों को, ये तो पारिवारिक रिश्ते हो गए, अब कितना भी लंबा चलो करो हम, ये तो बहुत एक एक सब्जेक्ट, एक एक दिन के बराबर है सब्जेक्ट, कितना भी ले लो। और मेरे पास तो ऐसा लगता है बोले जाऊं बोले जाऊं बोले जाऊं, लेकिन मुझे समय का ऐसा लगता है कि यार क्या करें यार, मेरा जी दुखता है कि यार मेरे बहुत सारी बातें हैं परिवार के बारे में, रिश्तों के बारे में, तो कितना भी बोलो। तो लेकिन यहाँ पारिवारिक रिश्ते इतना ही समझ पाएंगे कि भाई इन रिश्तों को हमको ठीक रखना है। और फिर होता है सामाजिक रिश्तों को ठीक करना। दूसरा जो पॉइंट हमारा तीसरा, क्यों पहला तो हम खुद से रिश्ता ठीक किया, दूसरा सामाजिक परिवार से रिश्ता ठीक, अब समाज से रिश्ता ठीक, दूसरा नंबर। तो समाज से रिश्ता कैसे ठीक रहेगा? एक तो ध्यान रखना कि कभी भी अपेक्षा ना करें। अपेक्षा एक इतना खतरनाक चीज है, इतनी खतरनाक चीज है, जो आपके रिश्ते तुरंत तोड़वा देगा। अपेक्षा शब्द इतना खतरनाक है अंजू जी, तुड़वा देगा। कैसे तुड़वा देगा? अगर मान लो मैं कुलदीप जी सर ने मुझे अपेक्षा करी, मैं यार कुलदीप जी मेरा कोई काम कर दें, ठीक है। अब कुलदीप जी ने वो मेरा काम कर दिया, तो मेरा काम तो पूरा हो गया, तो अब इससे क्या लेना देना? यानी मेरी अपेक्षा पूरी कर दी तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा काम निकल गया। और अगर इन्होंने मेरा काम नहीं किया, मेरी अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरे, बोले यार बहुत बेकार आदमी है, तो मेरा काम ही नहीं किया। दोनों तरीके से अपेक्षा आपका पारिवारिक रिश्ता तोड़ देगी। इसका मतलब वो उसके अपेक्षा के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ होता है, क्यों लाते जी? अपेक्षा के पीछे स्वार्थ छुपा हुआ होता है। आपको एक चीज बता दूं आपको, कि आप अपेक्षा कर रहे हो कि मुझे लाते जी 100 रुपए देंगी, अब इन्होंने 90 दे दिए, तो बोले 10 रुपए नहीं दिए इन्होंने। और मैं अपेक्षा नहीं करूं बिल्कुल भी, इन्होंने मेरे को 50 रुपए भी दे दिए, तो यार अलातीश जी ने तो मुझे 50 रुपए का फायदा करा दिया, मैं बड़ा खुश होऊंगा। वहां 90 दे रही थी तो खुश नहीं हुआ, और यहाँ 50 दे रही तो मैं खुश हो गया कि मेरे को फायदा करा दिया। तो अपेक्षा शब्द बहुत खतरनाक है, आप कितनी भी हेल्प कर लो फिर वो आपको काम नहीं आएगा। और दूसरा है, दूसरे के सुख दुख में अगर साथ देते हैं आप, क्यों, एक चीज बता दूं आपको, और मैं तो बहुत से लोगों को पड़ोस से लड़ाई रहती है, पड़ोस से कभी लड़ाई नहीं रहती, क्यों? पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, पड़ोसी बदले नहीं जाते हैं, पड़ोसी नहीं बदलते। इसका मतलब हमको रिश्ता ठीक रखना है, क्योंकि दूर हमारा परिवार हो सकता है हमसे दूर रहता हो, लेकिन पड़ोसी परिवार ही होता है, वो सबसे पहले वही काम आता है ना। तो उनको रिश्ता ठीक रखना चाहिए, और एक हेल्पिंग नेचर रखोगे ना, तो समाज में आपकी उपयोगिता बनेगी, एक अच्छे सलाहकार के रूप में आप उभर के आओगे। और आपने समाज में उपयोगिता साबित कर दी ना, तो लोग आगे आपको पूछेंगे। एक जगह की बात है कि गांव में कोई काम पड़ता था ना, कि यार वो ये काम तो वैसे ऐसा है, तो 2 जने चले जाओ उस काम को करने के लिए, है ना। तो पता है क्या होता था? एक काम नाम तो फटाक से लेते हैं, एक तो वो चला जाएगा। अब दूसरा पूरा गांव में दिमाग में नहीं आता दूसरा दूसरा किसको भेजे। एक तो तुरंत सबके दिमाग में, एक तो उसको भेज दो। और वो दूसरा बोले यार दूसरा दूसरा किसको भेजे, अरे यार कौन को भेजा, अरे भाई, अरे यार कौन को भेजा यार, अरे यार देख ले भाई, कोई देख ले, कोई समझ में आया, मतलब ऐसे चलता था। इसका मतलब एक व्यक्ति ने तो इतनी उपयोगिता साबित कर रखी थी गांव में, कि तुरंत नाम आता था कि उसको भेज दो एक।
अच्छा सलाहकार भी, अच्छा बात भी कर लेगा, अच्छा ये भी कर लेगा। तो आप अपने समाज में उपयोगिता साबित करो, ये तो आप सामाजिक रिश्ते ठीक रख सकते हो। फिर आता है हमारा व्यावसायिक रिश्ते। चौथा नंबर है हमारे व्यावसायिक रिश्ते को हमको ठीक करना है। व्यावसायिक रिश्ते ठीक कैसे रहना चाहिए? कि जैसे मान लो मैनेजर है, कर्मचारी है, इंजीनियर है, लेबर है, डॉक्टर है, या उसका पेशेंट है, मतलब ऐसे रिश्ते होते हैं, व्यावसायिक रिश्ते होते हैं। तो कई बार कई बॉस होते हैं ना, तो ऐसा अपने मतलब जूनियर को डांटते रहते हैं, फटकारते रहते हैं, ऐसा नहीं किया वैसा नहीं किया। तो उनके रिलेशन कैसे रहते हैं? दिन भर बॉस को गाली देते हैं। कई लोग तो कहते हैं ला आजा चाय पियेंगे, लंच में जाते हैं चाय पीने, है ना, और बॉस को गाली देने जाते हैं आपस में मिलके, अरे साला खड़ूस है, तो ये ऐसा है वैसा है। यानी पेट भर के, मतलब अगर जैसे उनको लगता है ज्यादा बॉस ने कुछ डांट दिया, तो फिर वो साथी से कहने यार दिमाग खराब हो रहा, चाय पी के आते हैं, और बॉस को तो दो चार गाली निकाल के आते हैं, आजा। समझ रहे हो? मतलब अगर बॉस अच्छा है, बॉस सिखाने की कोशिश करेगा, बॉस प्रोत्साहन करने की कोशिश करा, बॉस आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, पीठ थपथपाएगा, गले लगाएगा, है ना, और जो अच्छा काम किया तो उसको श्रेय टीम को देगा, और जो खराब काम हो गया तो बोले यार मैं सिखा नहीं पाया, मेरी वजह से हो गया, आप तो सही करते लेकिन मैंने बता नहीं पाया, मतलब खुद के ऊपर ले लेगा। यानी गलतियों को खुद के ऊपर और श्रेय को टीम को दे देगा। अच्छा बॉस होगा तो आपकी व्यवसाय रिश्ते ठीक रहेंगे। अब एक चीज बता दूं आपको, कि हमारे जो सीनियर वेलनेस कोच है, कस्टमर का कोच का रिश्ता रिलेशन है हमारा। अब कस्टमर और कोच में कितना मधुर रिलेशन है, धीरे धीरे करके वो हमको छोड़ता नहीं है, आजीवन हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हो गया, और आजीवन हमारे साथ चल रहा है। कहे तो साहब मैं तो आजीवन नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? कि हमारे रिलेशन, हमारी कम्युनिटी ऐसे रिलेशन सिखाती है कि हम एक दूसरे का साथ छोड़ने को तैयार नहीं रहे। ये व्यवसायिक रिश्ते हैं हमारे, व्यवसाय रिश्ते, लेकिन यह कन्वर्ट सामाजिक रिश्ते में भी हो गए, पारिवारिक रिश्ते में हो गए। इतना ताकतवर कम्युनिटी, ऐसी कम्युनिटी कहीं नहीं मिलेगी जो व्यवसायिक रिश्ता सामाजिक रिश्ता के रास्ते होते हुए पारिवारिक रिश्ते में कन्वर्ट हो जाए। आज मुझे कोई फादर कहता है, कोई बड़ा भाई कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कारण क्या है? देखो कहां से रास्ते, यानी व्यवसायिक रिश्ता सामाजिक रिश्ते के रास्ते पारिवारिक रिश्ते में बदल गया। इससे बढ़िया कम्युनिटी नहीं मिलेगी कभी आपको। सहमत है आप सब लोग इस बात से? कम्युनिटी को छोड़ने का मन करता है आपका? नहीं करता ना। ये चीजें। अब आता है हमारा अच्छे रिश्ते की पहचान कैसे करें। ये रिलेशन सब्जेक्ट इतना बड़ा है कि बीच में कट करना पड़ता है मुझे। रिलेशन की पहचान, इसके 4 पॉइंट लिख, आप दिमाग में रख लो। अच्छे रिश्ते को पहचाने कैसे यार? जैसे मान लो मैं, ममता मोहन जी है, अब मैं कैसे पहचानूं कि ये मुझे चाहते हैं या ये अच्छे रिश्ता रखना चाहते हैं? कैसे? मुंह से मीठा तो सभी बोलते हैं मुंह से मीठा, लेकिन मैं कैसे पता चलेगा यार ये मुझे अच्छा रिश्ता रखना चाहते हैं? तो एक वानगी बताता हूँ। जैसे एक बात बताओ, पूरे पर्चे में चावल रखे हुए हैं। अब पूरे पर्चे में चावल रखे हुए तो कैसे पता चलेगा सीज गए? ये पूरे एक एक को देखोगे क्या? एक एक को नहीं देखोगे ना, दो चार ही तो देखोगे। तो दो चार आइटम ही मैं बताता हूँ कि रिश्तों को कैसे पहचाने कि यार ये वास्तव मुझे चाहता है। देखिए, पहला, अपने परिवार का हिस्सा मानता हो। जो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानता हो, इसका मतलब वो आपसे रिश्ता रखना चाहता है। आपको परिवार का, और इस कम्युनिटी में तो भाई सब परिवार की जैसा ही मानते हैं हम। इसकी तो बात ही नहीं है, इससे बाहर की बात है ये तो। इसमें तो जो आ गया अपने परिवार जैसा ही मानता है। तो पहला तो हम इस कम्युनिटी में पहली बात तो ये फिट है। दूसरा है हमारा, जो साथ प्लानिंग करता हो और सलाह लेता हो, ये भी हमारी कम्युनिटी में है। इसका मतलब अच्छे रिलेशन पे हम कम्युनिटी में। जो अच्छा सलाहकार हो और आपसे प्लानिंग करता हो, तो हम इस कम्युनिटी में ऐसे ऐसे ये भी करते हैं। इसका मतलब हमारी कम्युनिटी दो दो पॉइंटों पे खरी उतर रही है। तीसरा है, परेशानी में आपको अकेला न छोड़ता हो।
परेशानी में आपको अकेला नहीं छोड़ता, उस वो आपसे रिश्ता अच्छा चाहता है। इसका एक उदाहरण देता हूँ, पहले दिया होगा मैंने उदाहरण शायद। एक लड़के की शादी थी, तो पापा से कहा, पापा 100 कार्ड तो मुझे चाहिए, मेरे यार दोस्तों की, मेरे इतने यार दोस्त हैं, 100 कार्ड तो मैं उनको बांटूंगा। पापा ने कहा, नहीं नहीं यार, इतने लोगों के नहीं है, तेरे इतने दोस्त कहाँ से आएंगे? नहीं नहीं, मेरे बहुत गहरे दोस्त हैं, 100 तो गहरे दोस्त हैं, और ज्यादा है वैसे तो, लेकिन 100 को तो दूंगा ही। पापा ने कहा, चल तू तो लिस्ट दे दे और फोन नंबर दे दे, ये कार्ड बांटने का काम मैं करता हूँ, तू और कोई काम देख ले। बोलो ठीक है। अब पापा ने सबको फोन घुमाया, उसकी शादी की डेट के दिन, डेट का मतलब शादी की डेट का, जैसे मान लो कि आप अपने 22 तारीख को मीटिंग है ना, अब मान लो उनके पापा ने फोन किया, ऐसा 22 तारीख को खुद के लड़के का नाम लेके बोला, यार कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है, तो 22 तारीख को आप अपन को आपको आना है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है हमको। 22 तारीख को आपको आना है, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ऐसे सारे दोस्तों को फोन कर दिया उनको। अब सारे दोस्तों को फोन कर दिया, तो सारे दोस्त कोई क्या बहाना मार दे, अंकल उस दिन तो मेरे को वहां जाना है, अंकल मेरे को तो ये करना है, अंकल मेरे तो फला एग्जाम है, अंकल मतलब, लेकिन 5 दोस्त ये बोले कि अंकल ज्यादा परेशानी तो अभी आए क्या? कि नहीं नहीं, 22 को ही है आपकी जरूरत। तो बोले ठीक है मैं आऊंगा, और अगर जरूरत बीच में भी जरूरत पड़ जाए तो हमको फोन कर देना, हम तुरंत आ जाएंगे। और 5 दोस्त तुरंत प्रभाव से उसी टाइम आने को तैयार हो गए, लेकिन उसके पापा ने रोक दिया कि 22 को ही आना है, और 22 को वो आए, तो पता चला शादी है। तो बेटे ने बोला 5 ही लोग आए पापा, 5 ही लोगों को काट दिया आपने? बोले यही खास दोस्त हैं तेरे, यही ओरिजिनल दोस्त हैं। परेशानी में का नाम सुन के तेरे पास आए हैं, वो शादी का नाम सुन के आते, परेशानी का नाम सुन के वो 95 दोस्त नहीं आए। तो ये एक वानगी है कि आपको परेशानी में साथ नहीं छोड़ना, रीजन बताकर फील कराता हो, रीजन बताकर फील कराता हो, रीजन बताकर फील कराता हो, वो भी आपका सच्चा रिलेशन चाहता है। क्लियर है सबको? रीजन बता के कैसा? आज मैं यूं कहूं कि सैनी जी आप मुझे अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत अच्छी सोच रखते हो, इसलिए आप मुझे अच्छे लगते हो। मंजू जी आप इसलिए अच्छा लगते हो कि आप हमेशा सीखने की कोशिश करते हो, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती हो, है ना? इस तरीके से अगर हम करेंगे तो सामने वाला हमसे रिएक्ट करेगा, क्यों अच्छे लगते, कारण बताओ भाई। अरे यार तू तो बहुत अच्छा लगता है, अरे क्यों? मतलब इसका मतलब उसको अंदाजा नहीं अच्छा क्यों लगता है, क्योंकि वो तो केवल फेंक रहा है, वो फेंक रहा है तुमको राजी करने के लिए। लेकिन उसने कारण बता दिया कि यार आज तो आप बड़े सुंदर आज बहुत अच्छी ड्रेस पहनी, इसलिए आज बहुत अच्छी लग रही हो। इसका मतलब कारण आपका वाच करता है, वो व्यक्ति आपको कारण बता रहा है, वो आपको वाच करता है, इसका मतलब आपको वाच वही व्यक्ति करेगा जो आपको चाहता है। आज मान लो ये स्क्रीन पे मैं देखूंगा, जो सीख रहा है, जो तो 100% धीरे धीरे करके हमको अंदाजा लग जाता है कौन व्यक्ति सीरियस सीखता है, कौन व्यक्ति ऐसा सीखता है, अपने आप वाच हो जाता है ना? क्लियर है सबको? और लास्ट में आना ये पहले 3 प्रश्न पूछ लेता हूँ, लास्ट की बाद में बात करेंगे। 5वां रिलेशन और बताऊंगा जो आप सब लोग चाहते हो उस चीज को, 5वां रिलेशन। 4 रिलेशन हो गए, खुद से रिश्ता ठीक करना, परिवार से रिश्ता ठीक करना, समाज से रिश्ता ठीक करना, और व्यवसायिक रिश्ता ठीक करना। अब 5वां रिश्ता और है जिससे ठीक रखना है हमको। लेकिन उससे पहले मैं अब 3 प्रश्न पूछता हूँ, आप क्या बनना चाहते हैं? पहले नंबर बनना चाहते हैं तो ये, दूसरे नंबर बनना चाहते हैं तो ये, और तीसरे नंबर बनना चाहते हैं तो यूं कर देना चाहे, ठीक है? जो अपना भला चाहता है वो दुर्योधन के समान है, जो अपना भला चाहता है वो दुर्योधन के समान है, जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर के समान है। जो अपना भला चाहता है वो दुर्योधन के समान है, और जो अपनों का भला चाहता है वो युधिष्ठिर के समान है। लेकिन जो सबका भला चाहता है वो कृष्ण भगवान के समान है। आपको क्या बनना है? कैसा सोच रखने? दिखाइए दिखाइए, उंगली दिखाइए वही। अच्छा, अब मैं ये कहूं, तीसरा नंबर बनना चाहते हैं आप,
लेकिन मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले इस कम्युनिटी में खुद का भला करो, खुद को ठीक हो। दुर्योधन भी बनना है हमको। दूसरा है हमको अपना परिवार का, दूसरे नंबर पे अपन को परिवार का भी भला से करना है। दूसरा बनना। और तीसरी सिद्धि हमको सबका भला भी चाहना है। तो हमको तीनों ही बनना पड़ेगा। तीनों ही बनना पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? भाई आप अपने आप को रिश्ता ठीक ही नहीं करेंगे और सबका भला कैसे कर सकते हैं भाई? है ना? अब पांचवें रिश्ते पे चलते हैं। पांचवें रिश्ते पे चलें। तैयार है सब? पांचवा रिश्ता वो है राम से रिश्ता, भगवान से रिश्ता। पांचवा रिश्ता भी ठीक रखना है भाई। पांचवा रिश्ता भी हमें ठीक रखना है। रखना कि नहीं रखना है? राम से रिश्ता। क्यों? राम इतने बड़े हैं कि वो हमको हर पल हमारे साथ रहते हैं। हर पल हम उनको याद करते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जिसको हमको राम को याद नहीं करते। एक भी। मैं अभी आपको सारी सिचुएशन बताऊंगा और आप राम को याद करें। तो राम से रिश्ता ठीक रखना चाहिए ना। खुशहाली मिलती है, एनर्जी मिलती है, पावर मिलती है। आपको लगता है कि यार भगवान हमारे साथ हैं, वो अच्छा करेंगे। और एक चीज बताऊं, जब हम परेशान होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? भगवान को याद करते हैं ना। क्यों करते हैं? कि वो हम चाहते हैं कि वो लगता है कि यार आप भगवान हमारे साथ हैं तो हमें ठीक करेंगे। भगवान सबको अच्छा करेंगे, उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं। तो देखो, हर पल इसका मतलब भगवान हमारे साथ खड़े हैं। अब देखो कैसे हर सिचुएशन में, देखना आप हर सिचुएशन में आप भगवान को याद करते हैं। अब देखिए कैसे। पहला नंबर बताऊं आपको। दुखी में क्या करते हैं? हरे राम बोलते हैं कि नहीं बोलते? दुखी होते हैं तो क्या बोलते हैं? हरे राम बोलते हैं। और पीड़ा में हरे राम। मतलब दुखी में तो हे राम बोलते हैं, सॉरी। दुखी में तो हे राम क्या करूं, हे राम हो, ऐसा हो गया। और पीड़ा में हरे राम, है ना? ये क्या हो गया? ऐसे बोलते हैं। और लज्जा में यानी शर्म में हाय राम बोलते हैं कि नहीं बोलते? लज्जा आती है या शर्म आती है तो कहते हैं, हाय राम कैसा आदमी है यार, हाय राम कैसी लेडीज है ना। बोलते हैं नहीं बोलते? कैसी लड़की है यार, हाय राम ऐसे करते कहते, हाँ हाय राम ऐसे ऐसे कैसे कहते, ऐसे भी बोल देते ना। अशुभ में हरे राम 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 राम। अशुभ में क्या करते हैं? हरे राम राम राम। क्या हो गया? है ना? अभिवादन में यानी नमस्कार में राम राम। अभिवादन यानी नमस्कार वगैरह करते क्या करते हैं? राम राम करते हैं ना। अरे भाई थोड़ा ऐसे गर्दन वर्दन हिला दो जो मुझे लग रहा है आप समझ पा रहे हैं। राम राम करते हैं। और शपथ लेते हैं यानी सौगन खाते हैं या कसम खाते हैं। राम दुआई कहते हैं कि नहीं कहते? मुझे राम दुआई है भाई। यानी राम की दुहाई दुहाई देते हैं कि भाई तुझे राम दुआई है कि ऐसा करोगे तो। करते हैं ना। और अज्ञानता में राम जाने। जैसे अपन कोई चीज को पता नहीं हो तो कह रहे हैं राम जाने भाई, देखे अपन को पता नहीं है भाई। जैसे एक व्यक्ति, एक उदाहरण देता हूँ। एक व्यक्ति सभी एक वो था कि पहाड़ी के ऊपर कोई बना हुआ था मकान। सबने कहा कि भाई कोई मत जाना इसमें, रात को भूत रहता है। क्या रहता है? भूत रहता है। तो एक व्यक्ति चला गया, बोले यार देख सच्ची है कि गलत घटना है। वहां एक आदमी मिला कि भाई साहब यहीं रहते हो? क्या? हाँ भाई साहब यहीं रहते हो। कि यार लोग बात कितनी मिथ्या है कि यूं कहते भूत रहता है कोई। बोले ये सच बात है क्या यार भाई साहब? आप तो यहीं रहते हो, ये सच बात है कि यहाँ भूत रहता है? तो वो व्यक्ति कहता है राम जाने भाई, देखे अपन को तो मरे 20 साल हो गए। राम जाने भाई हमको तो मरे 20 साल हो गए। इसका मतलब अनजाना कोई होता है तो उसमें राम जाने कहते हैं। अनिश्चितता, कोई चीज की निश्चितता नहीं है तो राम भरोसे गाड़ी चल रही है भाई, राम भरोसे। कहते हैं ना, राम भरोसे चल रही है कि नहीं चल रही भाई? राम भरोसे चल रही है अपनी तो गाड़ी भाई। मतलब अनिश्चित, आप निश्चित नहीं है तो राम भरोसे बोलोगे। बोलोगे नहीं बोलोगे? अचूकता, अचूक निशाना।
अचूक चीज, जो भाई चूकता नहीं है, बिल्कुल एक सटीक जिसको बोलते हैं, है ना, क्या कहते हैं, रामबाण है भाई। रामबाण चूकता नहीं है, क्या है, रामबाण है। अरे तू ये दवाई ले ले, रामबाण है इसके लिए तो यार, मतलब अचूक निशाना, अचूक चीज, सटीक चीज, है ना, क्या कहते हैं, ये तो रामबाण है भाई, तू ले ले। अब कम्युनिटी में बुलाते हैं कि भाई तू तो आजा, बस सटीकता एकदम। सुशासन के लिए, ये अच्छा शासन हो, राम राज्य कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, और मृत्यु पे राम नाम सत्य, क्या कहते हैं, राम नाम। अब एक चीज बता दो आपको, ये शब्द बुरा नहीं है, लेकिन वो सबको ये जताते कि राम का नाम ही सत्य है, और और सत्य बोलने से गति होती है। इसका अर्थ ये होता है, राम का नाम ही सत्य है और इसको बोलने से गति होती है, ये बोलते हैं। लेकिन उसको उस टाइम बोलते हैं तो लोग अशुभ मानते हैं, जबकि राम का ही नाम आता है। तो इसका मतलब हमारे भगवान है, हमको हर पग पग में अभिव्यक्ति मिलती है, हर पल पल में इतने सरल है। हमें इसका मतलब क्या, भगवान हमारे हमारे साथ हमेशा खड़े हैं। लग रहा है ना ऐसा, हमारी भगवान सब जगह पल पल में खड़े हैं हमारे साथ, हर जगह खड़े हैं हमारे साथ, हर पल हमारा मुंह से निकलता है राम राम का। तो ये रिश्ता हमको ठीक रखना चाहिए। और जिसका कोई नहीं, उसका भगवान होता है। कहते हैं निर्बल का, जो निर्बल है ना, उसका जो बल, उसकी ताकत कौन है, राम है। जो निर्बल है उसका बल क्या क्या है, राम है। मतलब ताकत क्या है, समझ पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, लास्ट में कहूंगा राम राम सा, है ना। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू चंचल, ओ सॉरी, माधुरी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आपने बहुत ही अच्छा मतलब हम पाठ पढ़ाया है आज। और ये पूरे टॉपिक 5 है ना? तो आज हम ये नहीं पूछेंगे किसको अच्छा लगा, आज हम ये पूछेंगे कि किसने सुधार करना है और इन पांचों टॉपिक पे सुधार करना है। किसने एक टॉपिक पे सुधार कर लिया, क्योंकि एक टॉपिक हो चुका है हमारा, है ना। ये पहले खुद को सुधारेंगे। सर ने बहुत अच्छी बात बोली है कि मेरा तो मुंह लटका है, मैं बोलूं कि आजा भाई मैं तुझे खुशी दूं, तो ये तो कहाँ संभव है ना। सो वो लोग हैंडल करेंगे जो जेन्युइन तरीके से, है ना, पांचों पॉइंट पे सुधार करेंगे। गिरिराज प्रसाद डोलिया सर के यहाँ से, गिरिराज प्रसाद सर, अगर आप सुन रहे हैं तो अनम्यूट करेंगे। नेटवर्क इश्यूज। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सुनने के लिए बहुत ही अच्छा चीज मिली है, और हम इसी पांचों चीजों पे उतरने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। मैं प्रसाद डॉक्टर का, मैंने इस कंपनी में आने के बाद में 12-13 किलो फैट लॉस किया है, और मेरी 60 से एज है। तो मैं तो इस कम्युनिटी में आने के बाद में अपने आप में बहुत बदलाव किया है। पहले मैं हर बात पे गुस्सा करता था, तो अब मैं बहुत सहनशीलता में और इन चीजों को उतारता हूँ। और भरत संघ जी सर को तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इनकी वाणी और उससे इतना मुझे प्रभाव है कि मैं ये सकता हूँ हमेशा ये सुनते रहे। तो मैं तो कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद है, मेरे सीनियर बेस को धन्यवाद देता हूँ, जीवन जी सर को और जगदीश। थैंक यू सर। गिरिराज जी, सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके नेटवर्क इश्यूज था, फिर भी आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। और एज कुछ भी नहीं होती, एज मायने नहीं रखती सीखने के लिए। सर की एज में भी शायद 60+ रनिंग कर रही होगी, और उन्होंने भी सर से सीखा, तो सीखने की कोई एज नहीं होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं विमल सर के यहाँ से, विमल शर्मा सर के यहाँ से। विमल सर अनम्यूट करेंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैंने इस कमेटी के माध्यम से अपना 11 kg वेट गेन किया, परिवार से 4 लोगों को 36 kg वेट गेन किया, प्लस बॉडी के इश्यू ठीक किए हैं, और 3 लोगों का 45 kg फैट लॉस किया है। और मेरा सौभाग्य है कि सर मेरे कोच है, तो मैं डे बाय डे सीख रहा हूँ। अभी पप्पू पास हो गया, पप्पू पास हो गया, परसेंटेज में सुधार चल रहा है, और हर चीजों में 500 में अभी और सुधार की गुंजाइश है। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।
नेक्स्ट हम चलते हैं दिलीप सर के यहाँ से। दिलीप सर अनम्यूट करेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और भरत सर का तो जितना जब भी सेशन लेता हूँ गुरुवार को, बिल्कुल ऐसे माइंड फ्रेश हो जाता है और इतना बढ़िया नॉलेज देते हैं जैसे सतयुग में आ गया। सर ने जो पॉइंट बताए, राम के रहस्य बताए, इतने राम के नाम तो पता थे, लेकिन किस सिचुएशन में क्या बोलते हैं, गजब। और मैंने यहाँ से 17 से 18 किलो वेट लॉस किया है और अपना जो डिप्रेशन से बाहर निकाला। एक परिवार जो मेरा बिछड़ा था, 5 लोग मेरी लाइफ में से गए थे, लाइफ स्पॉइल हो गई थी, मैंने सुसाइड की कोशिश की, लेकिन आज बिल्कुल सही है। और गुटखा का चोरी जयंती पान मसाला किसी का सेवन नहीं करता, पहले मैं करता था। और मेरी लाइफ तो ऐसे मान लो 180 डिग्री चेंज हुई है, इतनी गजब चेंज हुई है। जो मैं अभी मैंने खुद का सुधार किया, खुद के सुधार के साथ साथ जो लोग ड्रिंक भी करते हैं, काफी सजेस्ट करता हूँ। देखो, ये मन की इच्छा भी होती है, अपनी कम्युनिटी में ये बताते हैं मन की इच्छा होती है। कई लोगों को करता हूँ, 8 से 9 लोगों का सुधार कर चुका और ये कारवा जारी रहेगा। बस एक ही चीज की कमी है, वो परिवार की। वो भी इस कम्युनिटी में जैसी चीजें सीखी हैं वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी कम्युनिटी मिली है। मैं परिवार को मिस नहीं करता। ममता मोहन और आप लोगों का सहयोग इतना जबरदस्त है जिसकी कह नहीं सकता। मेरी लाइफ, मैं आइडल बन चुका। लोग बाग पूछते हैं यार कैसे, मेरी सामने वाली आंटी बोलती है कि बेटा तुझ में जो सुधार आया वो तो देखने लायक है। वरना लोग बाग मरने की कोशिश करते हैं, तूने की भी थी, लेकिन बहुत बढ़िया है। तो और सर, देखिए सर का आप मैं आपको एक बार रोकना चाहूंगी। क्या आप इन पांचों सेगमेंट पे काम कर चुकी हैं या आपको कुछ सुधार करना है? नहीं मैम, वैसे तो सारे कर चुका है, एक परिवार से ही थोड़ा सा है, बाकी सारी चीजों पे बहुत अच्छा वर्क कर रहा हूँ। रिलेशन ऐसे बनाता हूँ, जो मेरे साथ होते हैं, जो मेरे साथ में आते हैं, उनसे ऐसे घर का रिलेशन बनाता हूँ। और ये सब कम्युनिटी के माध्यम से सीखा हुआ ना। मैं इतना गुस्सा होता था, किसी ने बोल दिया सीधा फेंक के मारता था, इतना गुस्सा था। अब बहुत सही हुआ है, बहुत कुछ चेंज आया मुझ में, और आगे निरंतर चलता रहेगा जैसे जैसे मैं जुड़ा रहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, मैं उसकी तरफ चलती हूँ क्योंकि कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हैं। क्या सबने ये चीज सीख रखी है जिन्होंने हैंड रेज नहीं की है? क्या उनको पहले से सुधार कर चुके थे या उनको आज का टॉपिक अच्छा नहीं लगा? तो आज उनसे बात करेंगे क्योंकि कुछ लोगों का ही हैंड रेज होता है। तो हम चलते हैं हंसा कंवर मैम के यहाँ से। हंसा कंवर मैम अनम्यूट करेंगे मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। जी मैम, आज का सेशन अच्छा लगा भरत सर का। तो और मैम, हाँ, भरत सर का सेशन बहुत अच्छा लगा। और परिवार के बारे में सिखाया, सिखाया, बहुत अच्छे लगे मैम। मैं अक्सर आपको देखती हूँ, आप बहुत पीसफुली होके है ना सुनते हैं, बहुत गौर से सुनते हैं ना। तो सर ने जी जो मैम। टॉपिक बताया कि माता पिता हमारा इंतजार करते रहते हैं और हाँ, बच्चे माता पिता। आते हैं लेट और वापस अपने कमरे में चले जाते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करके जाते हैं। तो क्या आप इससे कोरिलेट करते हैं कि हाँ ऐसा होता है अक्सर परिवार में? नहीं होता है सर नहीं मैम, होता है? हाल हाल क्यों? तो सही है। सही चल रहा है? तो सही मैम चल आप रहा है। यहाँ से अपना क्या रिजल्ट लिया है? 16-17 किलो वजन कम करे, घुटना में दर्द हो और सांस फूलती, सीढ़ियां में चढ़ती जने। और अब सही हूँ, अब तो नीचे बैठ जाऊँ, मैं पहले नीचे बन बैठ सकती। क्लैपिंग करेंगे कि वो नीचे बैठ सकते हैं, है ना? कभी नीचे बैठना मुश्किल हो जाता था वेट गेन के कारण, सभी के साथ ऐसी प्रॉब्लम रहती है। और 4 महीना होगा मैम। 4 महीने आपको कंप्लीट हो चुके हैं, बिल्कुल। हाँ। थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। और इसी तरीके से आप बने रहिए और सर की बातें सुनते रहिए क्योंकि बॉडी के साथ साथ माइंड प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बजती है ना, वैसे माइंड की सीटी बजनी चाहिए एनी टाइम। हम सजग होने चाहिए, खुश होने चाहिए, हैप्पी होने चाहिए। नेक्स्ट हम चलते हैं सीमा जायसवाल मैम। सीमा जायसवाल मैम अनम्यूट करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्ते। जी मैम बताइए, आज का टॉपिक कैसा लगा और क्या सर ये आज सेगमेंट पे काम मैम करेंगे? मैम इतना अच्छा टॉपिक था आज का तो कि क्या बताऊं। सर की बातें इतनी अच्छी लगती है कि वास्तव में परिवार में कैसे बनाए रखना, जो चीज हम नहीं जानते वो सर की बातें सुन के ऐसे लगता है वास्तव में कोई चीज है जो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। और अपना सबसे बड़ा ये है कि विश्वास बनाए रखना परिवार में, और खुद का विश्वास भी रखना चाहिए। जैसे कि अपन कम्युनिटी में आए तो अपने को कोई नेगेटिव बातें करता है, जैसे भाई इससे मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, लेकिन खुद के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई ये काम हो सकता है, हो सकता है। किसी की बातों में नहीं आना। सबसे चीज अच्छी यही लगती है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है सबसे पहले। दुनिया तो कुछ भी कहती रहती है, दुनिया का काम है कहने का।
बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम आपने। और मैम आपको कितना समय हो गया और आपने यहाँ से क्या अपना हेल्थ गोल अचीव किया अब तक? मेरे को यहाँ से साल भर हो गया इस कमेटी में आए हुए, और मैंने 20 केजी फैट लॉस किया है। मेरे बहुत ज्यादा बॉडी में इश्यू थे मैम। मैं बैठ नहीं सकती थी, चलने में प्रॉब्लम होती थी, घुटनों में बहुत पेन था मैम। और अब आधी किलोमीटर भी नहीं चल पाती थी, मतलब बार बार ना मुझे लगता था कहीं जाके बैठ जाऊं, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और सीढ़ियाँ चढ़ने में भी मेरे को सांस भरता था। इस कमेटी में आने पे मेरे सारे इश्यू बॉडी के खत्म हो गए मैम। और आराम से सारा काम करती हूँ घर पे। पहले तो बच्चों पे डिपेंड हो गई थी मैम मैं, कि मुझे कोई पानी पिला दे या मैं कैसे काम करूंगी। लेकिन अब तो मैं खुद अपना सारा काम करती हूँ, बच्चों को भी किसी काम के लिए नहीं बोलती हूँ। इतनी एक्टिव हो गई, इतनी एनर्जी आ गई बॉडी में मैम मेरी। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और सर का तो कहना है क्या कि बहुत अच्छा, मतलब हमारे लिए एक सेशन लेके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं। क्योंकि टॉपिक ऐसे ही नहीं रेडी होती, उसके लिए बहुत अथक मेहनत करनी होती है। और हम कुछ लोग कैमराज ऑफ रखते हैं, अपना शटर डाउन रखते हैं, तो वो दिमाग का भी शटर डाउन रहता है। तो सभी है ना अपना कैमरा ऑन रखे। और हर सेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। हो सकता है ये चीज हम कहीं मोबाइल पे ना सीखें, हो सकता है हम परिवार से ना सीखें, लेकिन ये भी हमारा एक परिवार है जिससे हम कुछ ना कुछ सीखते चले जाते हैं। और हमारा टाइम हो चला है ना। वो परमिशन नहीं देता है कि आगे हम सबसे बात करें, लेकिन जिन्होंने भी हैंड रेज किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही सीखते रहें। और सभी आज अनम्यूट होकर सर से प्रॉमिस करेंगे कि हम इन पांचों सेगमेंट पे काम करेंगे। और इसके अलावा सर हमारे लिए और भी अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। सो सभी अनम्यूट करेंगे और सर का धन्यवाद करते हुए सर को बोलेंगे थैंक यू फ्रॉम सर। कॉलेज। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, Thank sir. you. Thank Thank you. you. सर राधे राधे सर। Thank you. Radhe Thank Radhe. you, ma'am. Thank Thank you so much. you, sir.